संकट चौथ कब है, संकट चौथ का व्रत क्यों किया जाता है और संकट चौथ के दिन कौन सा करें एक उपाय कि आपके घर की पूरी ऊर्जा सकारात्मक होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो जय श्री राम दोस्तों। तो आज का वीडियो मेरा इसी पर है कि हम लोगों में संकट चौथ का व्रत रखते हैं तो क्यों रखते हैं। तो ये व्रत सबसे ज़्यादा कठिन व्रत है और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि करवा चौथ का व्रत हमने अपनी माँ से नहीं सीखा, लेकिन संकट चौथ का व्रत मेरी माँ करती थी, इसीलिए मैं भी संकट चौथ का व्रत करती हूँ। तो दोस्तों जानते हैं आज कि कौन सा शुभ मुहूर्त है और कब संकट चौथ का व्रत है। दोस्तों रोज़ की तरह अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाने वाले व्रत का नाम है संकट चौथ। जैसा इसका नाम है दोस्तों, संकटों को हरने वाली संकट चौथ। चतुर्थी का जो भी व्रत होता है वो गणेश जी का होता है दोस्तों, ये तो सबको पता ही होगा। तो संकट चौथ भी गणेश जी का व्रत है। संकट चौथ कल है, सोमवार को 29 जनवरी को। दोस्तों संकट चौथ का व्रत को रखने की विधि क्या है और क्या क्या हमको इससे फ़ायदे होते हैं, ये सब मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। दोस्तों संकट चौथ के व्रत में किस किस की पूजा होती है। देखो, मन की स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है और बुद्धि के स्वामी हैं गणेश जी। मन और बुद्धि दोनों को एक करने के लिए संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। दोस्तों इससे मिलता क्या है, इससे मिलता है कार्यों में सफलता मिलती है, आपको प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके बच्चों के कार्य सफल होते हैं, आपके बच्चों की संतान की लंबी उम्र की प्राप्ति होती है, इसलिए ये व्रत रखा जाता है। दोस्तों मुख्य रूप से ये व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, मतलब हमारी जो संतान है उनकी लंबी उम्र हो और हमारे कुल की वृद्धि हो, इसके लिए ये व्रत रखा जाता है। ये व्रत दोस्तों बहुत कठिन है क्योंकि जैसे इसका नाम संकट चौथ, संकट हरने वाली है, तो इतनी आसानी से तो संकट हरने वाले नहीं है ना, तो इसमें परिश्रम भी ज़्यादा लगता है। दोस्तों ये वाली चौथ का जो व्रत है ना, इसमें जब क्या होता है जाड़ों का दिन है एक, तो दूसरा क्या होता है, अगर बादल लगे हुए हैं तो चंद्रमा दिखती नहीं है। कभी कभी 11-11, 12-12 बज जाती हैं रात की और चंद्रमा नहीं दिखती है, और जब तक चंद्र दर्शन नहीं होंगे तब तक आपको व्रत नहीं खोलना है। तो इसीलिए ये वाला व्रत थोड़ा कठिन है। इसमें चंद्रोदय का समय भी देर से है, चंद्रोदय का समय भी इस समय शायद थोड़ा जल्दी है, 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में है, लेकिन इसमें क्या होता है देर देर तक दिखता है, फिर अचानक बादलों के बीच से थोड़ा सा चंद्रमा दिखती है, फिर एकदम से गायब हो जाता है। तो इस तरह से ये व्रत काफ़ी। और एक जो बात मैंने बताई थी कि हम लोग गढ़वाली लोग हैं और गढ़वालियों में संकट चौथ का व्रत किया जाता है, आपकी दादियाँ नानियाँ सब करती होंगी। और हमारे यहाँ करवा चौथ नहीं किया जाता था, करवा चौथ अब करने लगे हैं, लेकिन संकट चौथ हमारे सब बूढ़े बुजुर्ग करते थे, वही संस्कार अभी आगे चल रहे हैं संकट चौथ के। तो दोस्तों संकट चौथ के दिन हुआ क्या था ऐसा कि उस दिन हम व्रत रखते हैं। दोस्तों संकट चौथ के दिन ही भगवान गणेश ने अपनी माता पार्वती और शिव जी के चक्कर लगा के पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा दिया था। तो ये काम संकट चौथ के दिन हुआ था, उसी दिन से गणेश जी प्रथम पूज्य माने। आप जानते हैं संकट चौथ व्रत करने की विधि, सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान का आसन लगाते हैं, गणेश जी को बिठाते हैं और एक जल का लोटा रख करके संकल्प लेते हैं व्रत करने का। दोस्तों रात को जब चंद्रोदय होता है उस समय चंद्रमा को अर्घ देते हैं, यानी कि जल का अर्घ देते हैं और ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः इनका जाप करते हुए अर्घ देते हैं। और तिल और गुड़ का तिलकुट इसके प्रसाद बनाया जाता है, एक पहाड़ भी बनाया जाता है तिल और गुड़ का, और उसका प्रसाद बनाते हैं, कुछ लोग लड्डू बनाते हैं और उसका ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रसाद का वितरण करते हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात तो यह है कि देखो जाड़ों में ये व्रत आता है, तो जाड़ों में क्या खाना चाहिए उसी का प्रसाद हम खुद भी खाते हैं, उसी का भोग हम भगवान जी को लगाते हैं और उसी का प्रसाद हम खुद भी लेते हैं। ये है हमारे व्रत और त्योहारों की विशेषता, यानी कि जिस फसल का समय जब होता है भगवान जी को भोग भी उसी का लगाया जाता है। आप बहुत ध्यान से सोचना कभी, तो जाड़ों में क्या तिल खाने चाहिए, बहुत ज़्यादा कड़कती हुई ठंड होती है, तो तिल खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, उसमें भरपूर मात्रा में आयरन कैल्शियम होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो इसलिए तिलकुट बनाया जाता है खूब ढंग से, खूब
बड़ा एक एक परात भर भर के, और उसको दान दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो प्रसाद जाना चाहिए, कहते हैं उस फल का, व्रत का पुण्य और ज़्यादा मिलता है। तो ये है उसका प्रसाद और भोग। दोस्तों, संकट चौथ का व्रत करने वाले को दान करना चाहिए। अब दान किस किस चीज़ का करना चाहिए दोस्तों? सबसे बड़ा दान अन्नदान करना चाहिए, शक्कर का दान करना चाहिए, नमक का दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए। तो इस तरह के दान किए जाते हैं। गाय की घी का दान, अगर आपके पास ज़्यादा है तो चांदी का भी दान कर देना चाहिए उस दिन। और अगर आपके पास और अच्छा है, भगवान ने खूब समृद्धि दे रखी है, तो आप सोने का दान भी उस दिन कर सकते हैं। तो इस व्रत के दिन दान का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो दान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। तिल और गुड़ खिलाएं, ज़्यादा अच्छा है। गाय को गुड़ जरूर खिलाएं आज के संकट चौथ वाले दिन। और व्रत में बहुत महत्वपूर्ण है, जो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो मैं बता रही हूँ कि आप जो भी करते हैं, ये सब पूजा पाठ, ये क्रिया विधि, ये तो करनी है। इसके अलावा आपको मंत्र जाप करना है। वही मंत्र जाप आपको ज़्यादा फल देता है, ज़्यादा से ज़्यादा फल देता है, आपको उस एनर्जी से अटैच करवाता है, जुड़ाता है। तो दोस्तों, उस दिन आप, बहुत आसान मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः, इसका जाप करें 108 बार। एक माला पे कर ले, माला पे क्योंकि 108 दाने होते हैं, आपको गिनना नहीं पड़ेगा। एक दाना पकड़ा, ओम गंग गणपतये नमः, ऐसी दूसरा दाना, तीसरा दाना, तो 108 बार आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। मान्यता अनुसार कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के व्रत की कथा स्वयं गणेश जी ने माता पार्वती को सुनाई थी। दोस्तों, ये मान्यता है कि गणेश जी ने स्वयं अपनी माता पार्वती को इस व्रत की कथा और इस व्रत का महात्म्य सुनाया था। तो इसलिए इस व्रत की बहुत ज़्यादा महिमा है। दोस्तों, अब मैं बताती हूँ आपको वो उपाय जो आपको गणेश चतुर्थी के दिन करना है। दोस्तों, आपको शाम के समय एक पीपल के पत्ते पर एक कपूर का टुकड़ा या 1 या 2 कपूर का टुकड़ा रख करके, उसको हाथ में रख के आपको पूरे घर में घूमना है, उसको लेकर के घर के हर जगह जाना है। और हो सके तो इस मंत्र का जाप करते हुए जाएं, ओम गंग गणपतये नमः। ऐसे मंत्र को जाप करते करते आप पूरे घर में घूमें, और उसके बाद घर का जो मुख्य दरवाज़ा है उसके ठीक सामने आप उस पीपल के पत्ते के ऊपर जो कपूर रखा हुआ है उसको जला लें, और उसकी राख को बाहर कहीं दूर फेंक दें। जब वो पूरा जल जाएगा तो इसी के 15-20 मिनट के अंदर अंदर आपके घर की ऊर्जा बहुत सकारात्मक हो जाएगी। दोस्तों, कपूर कीटनाशक है, समझ लो। ये छोटे सूक्ष्म जीव जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो सब उस कपूर के अंदर आकर के जल जाते हैं। तो इसलिए कपूर को जलाना चाहिए। तो इस तरह से ये उपाय आप गणेश चतुर्थी वाले दिन करें तो आपके घर में सारे संकट चले जाएंगे, समझ लो। तो आप संकट चौथ का व्रत करें। तो दोस्तों, सभी को, जो भी बहनें संकट चौथ का व्रत रख रही हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।